नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल LW अकेडमी पर। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हो, हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं प्लीज़। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 71 लिखते हैं दोस्तों एक बार। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी कक्षा में 60% लड़कियां हैं। किसी कक्षा में 60% लड़कियां हैं। ये क्लास है, उसमें ये क्लास है, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या दे रखा है दोस्तों? 60% लड़कियां हैं और 40% फिर लड़के होंगे। 100% ही होंगे बच्चे किस क्लास में। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? तो इसे 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2:3 आएगा। और ये इनका डिफरेंस कितना है? 1। डिफरेंस है 1। लड़कों की तुलना में 40 अधिक लड़कियां हैं। अधिक लड़कों से लड़कियों का रेशियो कितना? 1 अधिक है। और संख्या में कितनी अधिक है? 40। अब यहाँ से जब एक की वैल्यू हमारी 40 आ गई, तो यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज की रेशियो निकाल लेंगे संख्या। अगर 40 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 80 आ जाएगा। और 40 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 120 आएगा। यानी 80 लड़के हैं और 120 लड़कियां हैं किसी क्लास में। टोटल बच्चे कितने हैं? 200। यहाँ से टोटल क्लास की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आ गए 200। तो दोस्तों, अब ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि यदि 40 लड़कों सहित 65% छात्र एक परीक्षा पास करते हैं। 40 लड़कों सहित, तो अगर 200 स्टूडेंट में से 65% निकालेंगे 200 का, तो कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 65 दूनी 130 होता है दोस्तों। 130 स्टूडेंट पास हुए हैं किसी परीक्षा में, लेकिन उनमें से 40 तो लड़के पास हुए थे ना। क्वेश्चन कह रहा है 40 लड़कों सहित 40 लड़के हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 90। और 90 एक है गर्ल्स। 90 गर्ल्स पास हुई हैं उस परीक्षा में। अब ये कह रहा है एक, तो उत्तीर्ण नहीं होने वाली लड़कियों का प्रतिशत। उत्तीर्ण नहीं होने वाली टोटल गर्ल्स कितनी है? 120। टोटल गर्ल्स है 120, लेकिन पास कितनी हुई है? 90। तो फेल कितनी हुई होंगी? 120 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 30। 30 गर्ल्स ऐसी हैं जो फेल हुई हैं। उन्हीं की संख्या पूछ रहा है, उत्तीर्ण न होने वाली लड़कियों का प्रतिशत। कुल लड़कियों के संदर्भ में कुल लड़की कितनी है? 120। 120 से 120 का 30%। 30 कितना है? 0 से 0 कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 5 बार 10 कट जाएगा 2 से। 5 पंजे 25। 25% गर्ल्स ऐसी हैं जो फेल हुई हैं उस परीक्षा में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे दोस्तों एक बार। क्वेश्चन नंबर 70 की तरह, निर्वाचन क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं। वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन। और दूसरे कौन से हैं? नॉन सीनियर सिटीजन। नॉन सीनियर सिटीजन। नॉन सीनियर सिटीजन। ठीक है। वरिष्ठ नागरिक है। वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में 60% निरक्षर हैं। पहले तो 40% मतदाता वरिष्ठ थे। 40%। और तो 60% नॉन सीनियर सिटीजन होंगे। इनका रेशियो लेंगे तो ये कितने? 20 से डिवाइड होगा दोस्तों। तो
20 दूनी 40, 20 तिया 60, इनका रेशियो आया। और इनका परसेंट निकालने के लिए एक एक जीरो पीछे लगा लेंगे तो क्या होगा, कह रहा है वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं में से 60% निरक्षर हैं और 20% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाता साक्षर हैं। निरक्षर गैर नागरिक, निरक्षर सीनियर सिटीजन, गैर नागरिक, निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ, साक्षर सीनियर सिटीजन, साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाता की संख्या कितनी है? साक्षर कितने हैं सीनियर सिटीजन में? साक्षर कितने परसेंट है दोस्तों? साक्षर हैं, निरक्षर 60% है तो साक्षर कितने होंगे? 40%। 40%, 60%, तो 20 का 40% निकालेंगे साक्षर सीनियर सिटीजन का तो कितना आएगा? 8। 8 आएगा। और नॉन सीनियर सिटीजन में क्या है? 80% गैर नागरिक है तो 30 का 80% निकालेंगे। 20% तो क्या है? इलिटरेट हैं, सॉरी लिटरेट हैं, लिटरेट हैं, ये हैं इलिटरेट, इलिटरेट, ये इलिटरेट हैं। और ये क्या है? लिटरेट हैं, लिटरेट, ये 40। तो इलिटरेट कितने हैं? 80%। 80, 80% ऑफ 30, तो 30 का 80% निकालेंगे क्या आ गया? 24 आएगा दोस्तों। तो 24% क्या है नॉन सीनियर सिटीजन में? इलिटरेट हैं। अब ये इलिटरेट हैं, पूछ रहा है मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ, साक्षर वरिष्ठ कितने हैं? साक्षर हैं 8। और निरक्षर गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में, यानी इनकी तुलना करें तो कितने ज्यादा हैं? 16 ज्यादा हैं। साक्षर लिटरेट से, सॉरी सीनियर सिटीजन लिटरेट से नॉन सीनियर सिटीजन इलिटरेट कितने ज्यादा हैं? 16। कितने से? नॉन सीनियर सिटीजन लिटरेट से 24 से, बटे 100, मल्टीप्लाई 100, तो 8 दूनी 16, 8 या 24, 200 बटे 3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 66, सही, 66% आएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 20% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एक संख्या है उसमें क्या हो रहा है, पहले हमने किया, एक संख्या है मूल संख्या x, उसमें हमने पहले 10% की वृद्धि करी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1/10। मूल संख्या 10 है, 10 पर वृद्धि करेंगे एक तो क्या आएगा ऊपर? वृद्धि, एक बढ़ जाएगा 10 पे तो 11 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 20% की वृद्धि हुई, दोबारा करेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 पर 1 की वृद्धि होगी तो क्या होगा? 6। मूल संख्या में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मल्टीप्लाई बाई 100। 10 पंजे 50, दूनी 100, 11 छक्के 66, दूनी 132, 132। तो 100 से कितनी ज्यादा है दोस्तों? डिफरेंस कितना है? 32 का। तो कितने परसेंट वृद्धि हुई? 32%। टोटल वृद्धि कितनी हो गई? इंक्रीजमेंट 32%। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है एक एसी की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और बाद में, एक एसी की कीमत में पहले और बाद में बिक्री में, ये अभी और बाद में
और बाद में बिक्री में कमी के कारण कीमत में 15% की कमी की जाती है। ईसी की कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। चलिए, एक एसी है, इसकी कीमत में क्या हो रहा है, पहले 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 5 से 6 हुआ, बढ़कर मल्टीप्लाई, फिर क्या हो रहा है, बाद में बिक्री में कमी के कारण 15% की कमी होगी। 15% की वैल्यू होती है और 3/20, यानी 3 की कमी हो रही है। 20 पर 3 की कमी होगी, तो 17 बचेगा। इसी अंतिम कीमत में शुद्ध परिवर्तन क्या है, मल्टीप्लाई 100 में, 20×5 = 100, 17 का मल्टीप्लाई 6 में, 17×6 = 102, 2%, यानी 100 से 2% ज्यादा है, तो 2% की क्या है, अ, बढ़ोतरी है, वृद्धि है, इंक्रीजमेंट। 2% वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 2% वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। यदि यदि चमड़े के थैले की कीमत चमड़े के थैले की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो इसकी कीमत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों, इसको करेंगे, अगर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि दोनों समान मात्रा में होती हैं, समान होती हैं, तो उनका उनका प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए ये रेश लगाते हैं, फॉर्मूला, कि एक्स का स्क्वायर अपॉन 100। इससे क्या होगा, उस वस्तु में होने वाली कमी निकल कर आएगी, कमी का परसेंट निकल के आएगा। और इस बात का और ध्यान रखना चाहिए कि अगर दोनों, जैसे 20% की वृद्धि हो रही है किसी वस्तु की कीमत में, फिर 20% की कमी की जा रही है, दोनों में 20% की वृद्धि और 20% की कमी है, तो 20 का स्क्वायर बटे 100 निकालेंगे तो कमी ही निकल के आएगी। हमेशा कमी ही होती है, वृद्धि नहीं होगी इसमें। तो चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 20% की कमी होगी, तो 20 का स्क्वायर बटे 100। 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, और भागित 100, 100 से 2 जीरो कटेंगे तो 4% कमी आएगी निकल कर, कमी 100 से घटकर उसकी कीमत कितनी होगी, 96, यानी 4% की कमी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। एक व्यक्ति की आय में पहले 30% की वृद्धि होती है और फिर उसमें 30% की कमी की जाती है। नई आय मूल आय से कितने परसेंट है, तो इसको समझो क्वेश्चन को। सेम ही होगा, एक्स का स्क्वायर बटे 100, यानी 30 का स्क्वायर बटे 100 करेंगे तो क्या आएगा, 30 का स्क्वायर 900 बटे 100, तो 9% क्या हो गया, कमी आएगी उस वस्तु पर। पहले 30% की वृद्धि हुई उस पर, फिर 30% की कमी हुई, तो 9% कमी होके क्या हो गई, उस वस्तु की कीमत रह गई 91%। 91% रह गई। आय का कितना परसेंट है, मूल आय का 91 रह गई। मूल आय कितनी थी, 100, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 91%। तो उस वस्तु की नई आय कितनी हो जाएगी, 91% रह जाएगी मूल आय का।
तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है। एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या से 60 कम है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 60 कम है। एक संख्या थी x, उसमें क्या हो रहा था, x है, उसकी कीमत क्या है, पहले 20% की कमी हो रही है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100, 400 बटे 100, डबल जीरो से डबल 4% की कमी आ जाएगी उस संख्या में, तो कितनी बचेगी? 100 से कम होकर क्या हो रही है, 96। कितनी कमी आई, 4 की। और नंबर में कितनी कमी दे रखी है, 160 की। तो 4 की 4 चौक 16, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या कितनी थी, 100, तो मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे, ए एन एस 100। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रत्येक 20% की दो क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 20% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है, लगभग है? 20% की दो क्रमिक वृद्धि, 20 प्लस 20 की वृद्धि होके क्या होगा, 20 × 20, इसमें ये लगेगा फॉर्मूला, तो अपॉन 100, ये क्या हो जाएगा, 40 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 दूनी 8, 8, 48, सॉरी, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना आएगा, 44, 44, 44% वृद्धि हो जाएगी। और 20% की दो क्रमिक कमी से, जैसे -20 प्लस -20 प्लस -20 इंटू -20 बटे 100, -20 से -20 कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो चलाया, 4 दो, 2 दूनी 4, प्लस -20 -20 -40, -40 प्लस 4 बराबर -36 बचेगा, 36% हो जाएगा। प्रतिशत, कितने प्रतिशत अधिक है कमी से? 36 से 48 कितना अधिक है, वो सॉरी, यहाँ पे 44 आएगा ना, 44 कितना अधिक है, 8 अधिक है, कितने से, 36 से, इंटू 100, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, 200 बट्टे 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22% अधिक है दोस्तों। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। एक वस्तु की के मूल्य में x% की वृद्धि की जाती है, बाद में इस नए मूल्य में x% की कमी की जाती है। अब नवीनतम मूल्य RS के है। इस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था? इसका इसको समझेंगे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला ही पूछा गया है। एक वस्तु की का प्राइस है P, कीमत, और इस क्या है, अपने आप में एक है, माइनस इसकी वृद्धि कितनी की जाती है, x, तो x स्क्वायर अपॉन 100% की वृद्धि की गई, बराबर एक है। तो क्या इसको सॉल्व करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे लग जाएगा दोस्तों। तो p इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10,000 अपॉन 10,000 माइनस
एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये इसका ये आएगा निकल के। तो कौन सा सही है इसमें से? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे दोस्तों। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है। पहले 20% की वृद्धि की जा रही थी, फिर 25% की वृद्धि की। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 15% की कमी की जाती है। मूल संख्या मूल संख्या में निबल वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है? मूल संख्या क्या है दोस्तों? मूल संख्या x मान लेते हैं, और इसमें 20% की वृद्धि की जाएगी, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो एक 5 पे 1 बढ़ेगी तो 6 हो जाएगी बढ़कर। और फिर क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि की जाती है। 25% 1/4, 4 पर 1 की वृद्धि होगी तो 5 हो जाएगी। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 15% की कमी की जाती है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 20 पर 3 की कमी होगी तो 17 हो जाएगी। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो मूल संख्या में निबल वृद्धि या कमी प्रतिशत कितना है? 20 पंजे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 2, 3 बार चला जाएगा 2 से, और तो पन 17 पंजे 85 इंटू 3, 255 आएगा। और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 और 7.5, 127.5% हो जाएगा बढ़कर। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी? 100 से बढ़कर कितनी हो गई है? 127.5%। तो कितनी परसेंट वृद्धि हो गई? 27.5% इंक्रीजमेंट हुआ इस पर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 781 देखेंगे। एक संख्या में पहले 20% और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। 10% की वृद्धि, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि की जाती है। प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या को अब 25% घटाया गया। मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा? समझते हैं इसको। देखो, एक संख्या x है, इसमें क्या किया, पहले 20% की वृद्धि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 5 होती है। 5 से बढ़कर क्या होगी? 6। फिर 10% की वृद्धि, 10%, 1/10 होता है, 10 से बढ़कर 11 हो गई। फिर क्या, 25% घटाया गया। 25, 4, 1/4 होता है, 4 से घटकर एक क्या होगी? 3। संख्या में शुद्ध वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत क्या है? 10 पंजे 50 से 2 बार कटेगा, 2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 से 6 3 बार कट जाएगा। 11 तिया 33, 33 तिया 99, 99 आ गई वैल्यू। 99% रहेगी वो घटकर, 100% से घटकर 99% रहेगी, तो 1% की कमी हो रही दोस्तों इस पर। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82। एक संख्या में एक संख्या में 20% की कमी की जाती है। एक संख्या में 20% की कमी की जाती है, फिर 30% की वृद्धि की जाती है, और फिर 10% की वृद्धि की जाती है। संख्या में होने वाली शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? बहुत इजी सवाल है, इनको हम जल्दी जल्दी से कर लेंगे। देखो, संख्या है x, इसमें क्या है, 20% की कमी हो रही है। 20% की फ्रैक्शन में 1/5 होती है। 5 से 1 घटकर क्या हो गई? 4 कमी हो रही है, तो 4 हो गई। फिर क्या हुआ? फिर 30% की वृद्धि हुई। 30% की 3/10 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 3 से 10 से बढ़कर 3 बढ़ेगी तो 13 हो गई। फिर 10% की वृद्धि दोबारा हुई, तो 10 से बढ़कर 11 हो गई।
संख्या में होने वाला शुद्ध परिवर्तन वृद्धि का दर दाईं 100 कट गया, और 13 चौक के 52 और इंटू 11, 11 दूनी 22 के 2 हासिल के 2, 11 पंजे 55, 2 57, 572/5, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 2 बचेगा, 11 5 चौके 20, 2 बचेगा, 5 चौके 20, तो कितना आएगा? 114.4% की वृद्धि हुई, यानी 100% से बढ़कर कितनी हो गई? 114.4, यानी 14.4% की वृद्धि हुई इस पर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, किसी संख्या में पहले 50% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी की गई। पहले 50% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, बाद में 30% की कमी हुई। संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। संख्या एक्स, इसमें क्या है? 50, 1/2 होती है 50% की फ्रैक्शन वैल्यू, 2 से वृद्धि होगी, क्या हो गई? 3 हो गई वो संख्या, और फिर 20% की कमी हुई। 20% की कमी यानी 1/5, 5 से 4 हो गई वो वस्तु। फिर 10% की वृद्धि हुई तो 10 से 11 हो गई, बाद में 30% की कमी हुई। 10 से 3/10 होगी फ्रैक्शन वैल्यू 30% की, तो 10 से घटकर कितनी हो जाएगी? 7। और संख्या में हुई वृद्धि प्रतिशत शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी? 10 दाई 100, और नीचे 10 ही होगा, 5 दूनी 10, तो ऊपर का जोड़ लेंगे। 11 सत्ते 77 मल्टीप्लाई 12, 12 सत्ते 84 के 4 हासिल के 8, 12 सत्ते 84 और 8 92, तो और नीचे 10 है, तो पॉइंट लगा देंगे 10 हटाने के लिए, तो क्या आ जाएगा? 92.4%। तो वो मूल संख्या 100 थी, घटकर कितनी रह गई? 92.4%। डिफरेंस कितना आएगा? 7.6% वृद्धि, सॉरी कमी, 6.7% कमी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। एक कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष के बाद 20% की वृद्धि हुई। एक कंपनी के उत्पादन में एक कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष के बाद 20% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। मूल उत्पादन 3 वर्षों के बाद उत्पादन में समग्र परिवर्तन क्या हुआ? देखिए, कोई वस्तु एक्स थी, उसमें क्या हुआ? पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि, सॉरी, अगले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, फिर हुई तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि। तो इनका सक्सेसिव कैसे निकालेंगे? 10 और 20, 10, 20 और 10 का सक्सेसिव निकालेंगे। 30+20 × 10/100 क्या आएगा? 32। अब 32, तो 32 + 15 का सक्सेसिव निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? 47। तो 32 + 32 × 15/100, 15 दूनी 30 का 0 हासिल के 3, 15×3 = 45 और 3 = 48/100, 4 + 4.8, यानी 47 + 4.8 बराबर 51.8% की वृद्धि हुई दोस्तों इस पर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सक्सेसिव वैसे भी निकाल सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 88 है, एक वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी आई। यदि एक व्यक्ति वस्तु की खपत में 5% की कमी करता है, एक व्यक्ति वस्तु की कीमत 5% की कमी करता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। वस्तु की कीमत x है, उसमें 40% की वृद्धि हुई पहले तो, वृद्धि, फिर क्या हो गया दूसरे वर्ष में 40% की वृद्धि, फिर हुई 10% की कमी, 10% की कमी, फिर हुआ 5% की कमी। तो 40% और 10% का क्या होगा, 40 - 10 प्लस 40 इंटू -10/100 का सक्सेसिव निकालेंगे, -4 प्लस 30 कितना आएगा 26, 26 प्लस -5 21 प्लस 26 इंटू -5/100 सक्सेसिव इन दोनों का निकालेंगे, तो 26 पंजे 130, 26 पंजे 130/100, 1.3, 1 माइनस है ना, ये -5 लग रहा, तो -1.3, कितना बचेगा 19.7%। और ये क्या है इंक्रीजमेंट, 19.7% इंक्रीजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये 20 तो प्लस का था ना, तो प्लस की वैल्यू बचेगी, तो वृद्धि हो जाएगी 19.7% की। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे दोस्तों एक बार। अप्रैल 2000 अप्रैल अप्रैल 2020 में दिनेश ने 5 लाख रुपए की एक नई कार खरीदी और अप्रैल 2023 में इसकी मूल्यह्रास लगातार पर इसे बेच दिया, मूल्यह्रास पर इसे बेच दिया। यदि पहले वर्ष में मूल्यह्रास की दर 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में मूल्यह्रास 15%, दूसरे वर्ष में कितना था 20%, पहले वर्ष में था 10%, पहले वर्ष में 10% था और दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे में 15% था। तो दिनेश को विक्रय मूल्य के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी। कार की मूल्य था 2020 में, अप्रैल 2020 में 5 लाख रुपए, लेकिन मूल्य ह्रास हुआ था तो 10% से घटकर 10 से 9 रह गया था पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में फिर 20% की कमी आई थी, 5/4, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। तीसरे वर्ष में 15% की कमी आई थी, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 20/17, कमी आ रही है। 3/20 होती है ना फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20 पर 3 की कमी होगी तो 17 बचेगा। और ये वैल्यू क्या है 5 लाख रुपए, मूल वैल्यू थी 5 लाख रुपए। तो जीरो से डबल जीरो कटेगा दोस्तों, 5 दूनी 10 से एक जीरो और कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 रुपये। तो इनका मल्टीप्लाई 9 × 4 = 36 × 17 × 500, ये वैल्यू रह जाएगी घटकर। तो पीछे डबल जीरो आएगा, इसमें डबल जीरो, 6×7 = 42, 5 दूनी 10, 3 जीरो आएंगे पीछे, इसमें 4 जीरो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और 17, 9×4 = 36, 9 से कटने वाला आंसर भी हो सकता है दोस्तों, तो ये भी 9 से कट रहा है। और 5 और 4 9, ये भी कट रहा है। और 9 और 5 7, ये भी 9 से नहीं कट रहा है दोस्तों, दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। और इसका मतलब अब इसमें हमारा 9×4 = 36, 4 से
डिवाइड तो ये दोनों हो रहे हैं 17 से। 17 एकम 17, 3 बचेगा, सॉरी 13 बचेगा। 17 8 136, 13 प्लस 136, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए सही हो जाएगा, बी भी नहीं कटेगा 17 से। 17 का मल्टीप्लाई कौन सा है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे दोस्तों। वर्ष 2010 में एक शहर की जनसंख्या कितनी थी? 10 लाख थी। वर्ष 2011 में और वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में, 12 के दौरान यह क्रम से 5% और 4% की दर से बढ़ी। वर्ष 2013 में, वर्ष 2013 में इसमें 2% की कमी हुई। 2013 के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 4% की वृद्धि हुई थी पहले वर्ष में, दूसरे में 11-12 के दौरान 4 और 5% की वृद्धि हुई थी। 100 से बढ़कर कितनी हुई थी? 105। फिर 100 से बढ़कर हुई थी 104, और फिर कितनी हुई? 13 में घटकर 100 से कितनी हो गई थी? 98, बराबर कितनी थी तो? 10 लाख रुपए। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, 6 जीरो से पूरे 6 जीरो कट जाएंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। 8 चौके 32, 32, 5 दूनी 10, पीछे एक जीरो आएगा। 105 चौके, 105 चौके 420, तो 20 आएगा पीछे, और 4 हासिल का आएगा। 105 एकम, 105 और 4 109, 109 इंटू 98, जीरो आएगा। 9 दूनी, सॉरी 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा पीछे। ये ऑप्शन गलत लग रहे हैं मुझे लग रहा है, तो इसका तो बहुत कम है। लगभग अगर यहाँ पे हम 100 भी कर दें इसको, तो 10,92,000 के करीब आएगा आंसर। और 10 लाख का 2% कितना होगा? 10 लाख का 2% होगा 20,000, तो यानी 70% के करीब बैठेगा दोस्तों। 1,70,200। यहाँ पे गलत है, यहाँ पर 6 आएगा। इसका मल्टीप्लाई आप एक बार अच्छे से करके देख लेंगे कैलकुलेशन, पर ये आंसर यही आएगा इसका। 10,70,160 रह जाएगी जो शहर की जनसंख्या 2013 के बाद। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। एक एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य, यदि इसका वर्तमान मूल्य 80,000 रुपये है, तो 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य क्या होगा? वही है, 5% का ह्रास होता है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, तो 20 से घटकर कितनी रह जाएगी? 19। फिर दूसरी साल में भी 19 रह जाएगी 20 से घटकर, और 80,000 है इसकी वैल्यू। डबल जीरो से डबल जीरो गया, 4 दूनी 8, एक की वैल्यू 200, तो 19 नंबर 171 मल्टीप्लाई 2, डबल जीरो 2, 34, सॉरी सॉरी गलत हो गया। 19 निम्मा नहीं करना है आंसर। 19 × 19, 19 का वर्ग कितना होता है? 720 होता है दोस्तों।
19 निम्मा 171 का एक बचेगा 17, 19 एकम 19 और 17 136, 136 इंटू मल्टीप्लाई 200 का 00 2 72 72,200। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे दोस्तों एक बार। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 25,000 है। पहली वर्ष में जनसंख्या में 10% की कमी आई। एक से एक शहर की जनसंख्या में वर्तमान जनसंख्या 25,000 है। पहले वर्ष में जनसंख्या में 10% की कमी आई और दूसरे वर्ष में 12% की वृद्धि, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 10% की कमी होगी तो घटकर कितनी रह जाएगी? 10 से 9 रह जाएगी। अगले वर्ष में 12% की वृद्धि हुई। 12% की वृद्धि रह के क्या हो जाएगी? 3/25 यानी 25 से 3 बढ़कर कितनी हो जाएगी? 28 बराबर 25,000 दे रखा है इसकी वैल्यू। तो 25 से 25 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, एक की वैल्यू आ जाएगी 100। तो 100 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 900 इंटू 28 00 9 8 72 के दो हासिल के 7 9 दूनी 18 और 7 25, 25,200। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है। 2 वर्ष पूर्व एक शहर की जनसंख्या 10 लाख थी। 10 लाख थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। वर्तमान जनसंख्या क्या है? पहले वर्ष में 5% की, ये क्वेश्चन तो हमने समझ लिया था। इसमें अगर 5% की वृद्धि हो रही है फिर दूसरे में 5% की कमी हो रही है तो क्या होगा? 5 × 5 = 25/100। 0.5% की कमी आएगी इसमें। तो कम होकर कितनी हो जाएगी जनसंख्या? 10 लाख से कम होकर कितनी रह जाएगी? 99.75/100। डब पॉइंट हटाने के 00 लगाएंगे। 4 जीरो से पूरे 4 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। 99, 99, 9,97,000, 9,97,500। 500, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे दोस्तों। एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 3% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 2 लाख थी तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? वार्षिक वृद्धि दर 3% है। 2 लाख थी जनसंख्या 2020 में। 2 लाख थी। वार्षिक वृद्धि दर 3% है। 103/100, 103/100 और 103/100। 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे, नीचे रह जाएगा 1 जीरो। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 91 का ना, एक शहर की वार्षिक वृद्धि दर 3% है। यदि वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या यदि
वर्ष 2020 में इसकी जनसंख्या 2 लाख थी, तो 2023 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? चलो दोनों पढ़ते हैं। 2020 से 2023 तक 3 वर्ष होते हैं, 3 ईयर। वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 3%। 3% प्लस 3% प्लस 3%। सही है। 3% प्लस 3% प्लस 3%। इनका क्या करेंगे? इनका लेंगे सक्सेसिव, निकालेंगे। सक्सेसिव कैसे निकलेगा? 3 + 3 प्लस 3 × 3। दो सं पहले इन तीन का निकालते हैं सक्सेसिव, तो क्या आएगा? 6.100 यहाँ लग जाएगा। 0.9, 0.9, 6.09 प्लस तीसरा 3 लेंगे, 3 प्लस जोड़ेंगे इसको, 3 × 6.09। ये 3 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6.09। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 2 जीरो को हटाने के लिए 2 जीरो लगाएंगे, तो कितना आएगा? 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 9×3 = 27, 6×3 = 18। 4 जीरो हटाने के लिए काउंट लग जाएगा, तो और ये 3 और 6 जोड़ेगा तो 9.09, पॉइंट नीचे लगेगा तो 8126 जुड़ेगा, 7 2, 8 दूनी 16, 17 का 1, हासिल का 1, 2, 1 और 1 2.9। तो कितना आएगा सक्सेसिव इसका? 9.2727। 727 इसका 2 लाख का इतना निकालेंगे, 9.277 बटे 100। और ये 4 पॉइंट हटाने के लिए 4 जीरो लग जाएंगे इधर नीचे, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 और 9 दूनी 18 पॉइंट लग जाएगा यहाँ। तो 18,545.4। 0.4 अगर 0.5 से कम है तो 0.45 ही राउंड पे, अगर 45 ही लेंगे, 18,545। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? बढ़कर 2,18,545। 18,545, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 लेंगे। 92 को देखेंगे। एक जिले में एक जिले में 8 लाख निवासी रहते हैं। यदि जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, यदि जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्षों में के अंत में निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है जनसंख्या? प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है 5% प्रतिवर्ष। 5% की टैक्स वैल्यू 1/20 होती है, तो 20 पर 1 वर्ष पे कितनी हो जाएगी? 20/21 का 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष तो इसका कर देंगे क्यूब, निकालने के लिए क्यूब करेंगे तो 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। और 20 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8,000। 8,000 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 लाख। 8 लाख दे रखी है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई 100 करेंगे इसमें, तो 92,000, सॉरी 9,26,100 आंसर आ जाएगा। 9,26,100। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 93 है। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 15,000 थी। 15,000 थी। यदि पिछले 2 साल 2 वर्षों में इसमें क्रमशः 4% और 5% की वृद्धि हुई है तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है? 4% की वृद्धि होगी तो कितना होगा? 104/100। 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, ये 26 बार कट जाएगा, तो क्या आएगा? फ्रैक्शन वैल्यू के 26/25, और 5% की वृद्धि होगी तो कितना? 5 की 1/20 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 20 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 21। और इसकी 15,000 बन पे 25 दूनी 50 और एक जीरो 500 से ये कटेगा, 5 या 15 30 टाइम्स 21 छिक्के 126 के 6 हासिल के 12, 21 दूनी 42 44 54 546 इंटू 30, जीरो 6 या 18 का 1 हासिल का 1, और 4 या 12 13 का 1 हासिल का 1, 5 या 15 एक 16 16,380। सी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे दोस्तों। वर्ष 2014 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। वर्ष 2014 में एक शहर की जनसंख्या 50 लाख थी। सॉरी, 50,000 नहीं, 50 लाख थी। एक वर्ष 2014 में एक शहर की जनसंख्या 50 लाख थी। यदि 2015 में 10% की वृद्धि हुई, 2016 में 20% की वृद्धि हुई, तथा 2017 में 50% की वृद्धि हुई, 10% की कमी। यहाँ पर क्या कह रहा है ये? कमी। यहाँ कमी दे रखी है, कमी। 2016 में कमी हो रही है 20% की। तो वो वर्ष 2017 के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी? कितनी थी? 50 लाख थी जनसंख्या। 50 लाख थी। 2015 में क्या हुआ? 10% की वृद्धि हुई तो 11/10। 16 में 20% की कमी हो गई तो 4/5। और 2017 में 50% की वृद्धि हुई तो 2 से बढ़कर 3 हो गई। 5 ढाई 50 दूनी 100, 100 से डबल जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा। 11 चौक 44 इंटू 3, 4 या 12 के 2 हाथ में, 4 या 12 13, 132 इंटू 50,000 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 जीरो पीछे ये वाले, और 5 दूनी 10 का जीरो 1 हासिल का 1, 13 पंज 65 एक 66, तो 66 लाख हो जाएगी उस गांव की जनसंख्या बढ़ के 2017 में। 2017 में जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 66 लाख। तो यहाँ पर 66 लाख कर लेंगे 60 की जगह पे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे दोस्तों। किसी शहर की आबादी हर साल की शुरुआत हर साल की शुरुआत में उसके कुल के 5% बढ़ जाती है। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 4 लाख थी तो 1 जनवरी 2004 को यह जनसंख्या क्या होगी? 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2004 तक कितनी वर्ष होगी? 3 ईयर्स। 3 ईयर्स। 3 साल हो 3 ईयर्स होंगी दोस्तों। 2001 से 2004 तक 3 ईयर्स ही तो डिफरेंस आएगा, तो 3 ईयर्स। उसके 1 जनवरी को ही 5% बढ़ जाती है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 21/20 का क्यूब करेंगे, 3 साल आ रहा
3 गुना करेंगे क्यूब तो क्या आएगा 92 61.8 हजार। जनसंख्या कितनी दे रखी है वर्तमान 4 लाख। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा 8 पंजे 40 50 बार कटेगा तो 92 61 इंटू 50 करेंगे तो क्या आएगा 0 5 5 6 30 का 0 5 2 10 और 3 13 का 3 9 पंजे 45 एक 46 46 30 50 डी ऑप्शन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे दोस्तों एक बार। एक शहर की जनसंख्या एक शहर की जनसंख्या 2,50,000 है। यदि वर्ष वार्षिक जन्म दर यदि वार्षिक जन्म दर 15.5% है 15.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 5.5% है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी। देखो वृद्धि कितनी हो रही है जन्म दर कितनी है 15.5% लेकिन मृत्यु दर क्या है ये नेगेटिव होती है मृत्यु दर तो 5.5 इसमें से घटाएंगे बढ़ रही है और ये घट रही है तो टोटल बढ़ेगी कितनी आखिरकार 15.5% माइनस 5.5% बराबर 10% पर ईयर बढ़ेगी और 3 वर्षों में यानी 10 की फ्रैक्शन में 1/10 यानी 10 से 11 हो जाएगी बढ़ के और इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1331/100। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 10 का क्यूब 1000। जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी कुल वृद्धि में वृद्धि होगी तो 2,50,000 दे रखा है इसमें से 331 की वृद्धि हुई 1,000 पर 1331 बढ़ के हो जाएगी तो कितनी वृद्धि होगी 331/1000। 1000 से 3 जीरो कट जाएंगे और ये 0 एक पीछे ये आ जाएगा 25 एकम 25 का 1 25 या 75 एक 76 का 6 हासिल का 7 25 या 75 और 7 82 तो कितना आएगा 82,750 जनसंख्या बढ़ जाएगी वृद्धि हो जाएगी। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए कल्चर में बैक्टीरिया की आबादी 50,000 है। सॉरी 50,000 नहीं 5 करोड़ है। 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो है पीछे तो 5 करोड़ हो जाएगी। उनकी जन्म दर उनकी जन्म दर और मृत्यु दर प्रति घंटे क्रमशः 15.2 और 10.2 15.2% जन्म दर है नए पैदा हो रहे हैं और 10.2% क्या है मर जा रहे हैं। तो 3 घंटे बाद कल्चर में उनकी आबादी ज्ञात कीजिए। 3 घंटे बाद क्या होगा कि 1 घंटे में नए बैक्टीरिया कितने पैदा हो रहे हैं 15.2% ये नए जन्म ले रहे हैं लेकिन इसी समय के बीच में क्या हो रहा है 1 घंटे में कि 10.2% उनकी डेथ हो जा रही है खत्म हो जा रहे हैं तो कुल मिला के वृद्धि कितनी हो रही है इनमें 5% की वृद्धि हो पा रही है दोस्तों। 5% की वृद्धि हो पा रही है और 3 घंटे बाद कल्चर में उनकी आबादी पूछा है तो 3 घंटे बाद 5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 तो 21/20 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 92 61/8000। 21 का क्यूब कितना होता है 9261।
5 करोड़, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। 8, 8 6 48, 2 बचेगा। 8 दूनी 16, 4 बचेगा। 8 पंजे 40, 1 जीरो बचेगा। तो 92,9,661 मल्टीप्लाई 6250। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या है, जीरो आएगा पीछे एक तो, और 5 एकम 5 यानी 5 आएगा पीछे। यूनिट डिजिट 0 5 आएगा पीछे। तो ये डबल जीरो वाले दो ऑप्शन, तो ये ज़्यादा बहुत सारे जीरो, इसमें ये तो होगा नहीं। और इसमें जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 8,000 पर। 8,000 पर जनसंख्या बढ़ रही है हमारी 1261। 1261 बढ़ रही है। 1/8 भी अगर बढ़ाएंगे हम तो कितना होगा, 5 करोड़ का। 1/8 बढ़ाएंगे तो लगभग 62,250। 62,250 के करीब बढ़ जाएगा, सॉरी 62,00,250। 62,50,000 के करीब बढ़ जाएगी जनसंख्या कल्चर में। तो 62,000 से ज़्यादा तो लगभग ये 65,000, ये तो नहीं है, ये तो 1/8 है, लेकिन यहाँ तो 1261 है, ज़्यादा है वैल्यू। तो ये तो नहीं हो सकता इतना निकट। ये आंसर ऑप्शन ए हो सकता है इसका, क्योंकि यहाँ 1.26 बट अपॉन 8 है। तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो लगभग ए आंसर सही हो सकता है इसका, और ए ही सही होगा। आप लोग इसको एक बार जरूर करके देखें कैलकुलेशन इसकी। थोड़ी कैलकुलेशन टफ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे दोस्तों। अ, एक नमूने में जीवाणुओं की संख्या पहले घंटे के दौरान 30% बढ़ जाती है। पहले घंटे के दौरान 30% बढ़ जाती है। 30% बढ़ जाती है। अगले घंटे के दौरान 20% बढ़ जाती है। और तीसरे घंटे के दौरान फिर से 10% कम हो जाती है। अच्छा, इसमें एक समझने वाली बात यह है कि दूसरे घंटे के दौरान 20% कम हो रही है, और फिर तीसरे घंटे के दौरान भी कम ही हो रही है। बढ़ी तो एक बार है, 30% बढ़ी है, लेकिन 2 बार कम हो रही है। यदि नमूने में जीवाणुओं की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, तो 3 घंटे के बाद जीवाणुओं की संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या होगी। चलिए देखते हैं। एक नमूने में जीवाणुओं की संख्या पहले घंटे के दौरान 30% बढ़ी। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 13/10 बढ़ गई। अगले घंटे क्या हुआ, 20% कम हुई, 4/5। और फिर उससे अगले घंटे क्या हुई, 9/10, 10% घटी। अगर वर्तमान वैल्यू 40,000 थी, तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, कट जाएगा। 5×40, 80 बार कटेगा। 13 × 4 = 52, इंटू 9। 9 दूनी 18, 8 हासिल का 1। 9 × 5 = 45, 1 = 46। 468 इंटू 80 करेंगे तो 0। 8×2 = 64 के 4 हासिल के 6। 8×6 = 48 और 6×54 के 4 हासिल के 5। 8×5 = 40 और 5 × 45। कुछ गलत कर रहे हैं हम। चलो दोबारा समझते हैं, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है मुझे। ये है 80 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9। 13 × 8 = 104 मल्टीप्लाई 9। 9 × 4 = 36, 9 × 9 इंटू 4। 6 × 4 = 24 के 4 हासिल के 2। 3 × 4 = 12 और 2 × 14 के 4 हासिल का 1। 9 × 36 = 37। और 80 का जीरो पीछे लग जाएगा दोस्तों यहाँ पर।
तो ये आएगा 37,440। तो घटकर कितनी होगी, 40,000 से घटकर कितनी हुई, 37,440। तो कितनी कमी आई, 0, 6, 9 में से 4 जाएंगे 5, 9 में से 7 जाएंगे 2, 3 में से 3, तो 2560 की कमी आ गई, कमी 2560 की कमी आई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2560 की कमी। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक वर्ष के दौरान एक इलाके की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, लेकिन अगले वर्ष के दौरान इसमें 5% की कमी आई। यदि पहले वर्ष में के अंत में जनसंख्या 39, यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 39,900 थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है कि पहले वर्ष में तो 5% की वृद्धि हुई, 1/20, तो 20 से कितनी हो गई, 21 हुई जनसंख्या। अगले वर्ष क्या हुआ, 20 से एक कम होके 19 हो गई, 5% की कमी हुई। तो दूसरे दिन के बाद क्या हुआ, 39,900 जनसंख्या रह गई। तो 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, 00, और 21 से कट जाएगा 100 बार। तो 2 दूनी 4, 400 मल्टीप्लाई 100, क्या आएगा, 40,000। पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, 40,000। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक दोस्तों, तो करेंगे इसे। एक मशीन का अवमूल्यन यानी डिक्रीज, कमी हो रही है इसके मूल्य में। एक मूल्य का अवमूल्यन 20% प्रतिवर्ष की दर से होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,28,000 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले मशीन का मूल्य रुपए में कितना था, 2 वर्ष पहले कितना था। मूल्य घटने के बाद है ये 20%, 1/5, 4, 5 से घटकर एक घटकर कितनी 4 हो रही है, 2 वर्ष के 5, 4 चौके 16, 5 पंजे 25। तो 16 की वैल्यू दे रखी है 1,28,000, 16 अट्ठे 170, 8,000। तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 इंटू 8,000, सॉरी 8,000, 00, 000, 25 अट्ठे 200, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। मैंने अपना बेस्ट दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है। और दोस्तों आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।